अब तो तेरे कलेजे में ठंडा पड़ जाएगा भैया। आप तो खुश हो गया होगा ना रे? नहीं भैया, ये क्या कर रहे हैं भैया? मैं आपकी बात समझा नहीं भैया। ए विनोद, मेरी बात सुन। भाई पर कभी हाथ नहीं उठाते थे। आज आपको क्या हो गया भैया? मैं आपकी बात समझ नहीं रहा हूँ। आज माफ रहे हमको। अभी हमारी बात तेरी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा बोल रहा जैसे कुछ जानता ही नहीं है। जैसे कुछ जानता ही नहीं है तू। मैं समझता हूँ भैया, मगर मेरी बात सुनिए भैया। मेरे बड़ी के भैया खाता क्या भाई नहीं बल्कि पिता मानता हूँ। मगर आज ये तुम्हारे बेटे से कौन सी ऐसी गलती हो गई जो अपने बेटे कलेजे पे चाकू मार के कहता है
कि आपको क्या हो गया, तो मुझसे पहले बताया होगा। अरे तुम्हारी कसम रे, बिजलिया क्या, मैं पूरी जिंदगी तेरे नाम कर देता। प्यार के चक्कर में पड़ के मेरे मासूम बेटे की जान ले ली और पूछता है मेरी गलती क्या है। भैया मेरी बात सुनिए। खबरदार भैया, लगाते हुए रात आई नहीं। वो मेरी भाभी नहीं है, बल्कि माँ है। माँ मानता हूँ भैया, माँ मानता हूँ। इसीलिए इतना बड़ा सारे सच्चाई बात तुझे कड़वी लगती है। नहीं भैया, ऐसा मत करो। ये दुनिया वाले क्या कहेंगे और गांव वाले थूकेंगे। भैया भलाई इसी में है। मेरा घर छोड़ के यहाँ से चला जा, अन्यथा समझ ले बहुत बुरा हो जाएगा। मैं समझ गया। अगर छोटा होकर बड़े भाई को समझाओ तो उचित नहीं होता। साथियों, मेरे भाई, मेरे भैया आज न जाने बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। इनके दिमाग में न जाने कौन भर दिया है, जहर भर दिया है। हमको मालूम हो गया है। भैया आप कह रहे हैं कि तू मेरा घर छोड़कर चला जा। हाँ, दूर हो जा। चला जाऊंगा, तुरंत जा। चला जाऊंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा। भैया तुझे देखना भी नहीं चाहता हूँ। आज से तू मेरे लिए मर गया है। मैं आपके लिए मर गया हूँ। हाँ, मर गया है तू। मर गया हूँ। निकल जा। ठीक है भैया, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, मैं चला जाऊंगा। माँ बाप का पूजा करते हैं, वो माँ बाप नहीं, वो माँ बाप नहीं है भैया, माँ बाप नहीं है, वो जहीले नाग है। नाग नागी दे भैया। जो कहना है तू मुझे कहे। अगर मेरे माँ बाप के खिलाफ अगर कुछ बोला तो मैं तेरे सारे खुल जाएगा माँ बाप का ना, तो आपके समझ में आ जाएगा भैया। मैं चला जा रहा हूँ भैया।
बोले नहीं। कुछ देर तक माँ बाप का इंतजार करूंगा, आ जाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं आएंगे तो इसी घर में फांसी लगा के मैं भी मर जाऊंगा। मैं जीना चाहता हूं। देखा बाहर मेरी हालत देख रही हो? मैंने कल हालात में था, क्या हो गया इसे? अरे क्या पूछा ना? बेटे, अरे मेरे बेटा, क्या हुआ मेरे? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा था बेटवा? काहे करो बता? क्या बात है भैया? बिजलिया ये दोनों मिलकर तुम्हारे पूरे से नाती की हत्या कर दी। माता है मिर्जाद साहब ने कुछ कही मारी अरे मोर भाई, अरे मोर भाई कदनी कवन गुजरी लड़ी कवई कमाल अरे मोर भैया, अरे मोर करे जा, अरे मोर भैया। मेरी बात सुनना कहना चाहता हूँ। तो अपना सारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। समझ गए? बर्बाद किया, वैसे धक्के मार के घर से भगा दिया। लेकिन फिर बेटा मेरी बात सुन लो, ध्यान लो, कोई बात नहीं है। लेकिन रही बात ये, मेरी बात ध्यान से सुन, रही बात ये जमीन जायदाद की, आज चल तू तहसील, आज तहसील में सारी जमीन जायदाद मैं तेरे नाम कर दूंगा, तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगा, तेरा परिवार बसा दूंगा। इसके सिवा मैं और क्या कर सकता हूँ बेटा? क्या करना हो बोल, क्या कर सकता हूँ? देख लेकर मुझे उतार कर देखा है दोनों पुराने घरे में ऐसी लकड़ी फिट कही लेकिन
लकड़ी फिट गई है कि एक पति अपने पत्नी को मार के पुलिस के हवाले कर दिया और अपने भाई को मार कर दुश्मन जैसे घर से भगा दिया। नहीं दोनों के चक्कर में इतने पुजारी 4 रुपए ममता दिखावत हर विधवा से हमारे साथे रहा, जमीन जायदाद तुम्हारे नाम लिख दे और तुम्हारा दूसरा शादी कह दी। पंचो ये कहे है चोर छिनार की है मन भावई आजू लगाव पानी भरे। भैया हमार बात माना का तू चलो हमारे घरे ये अपन घर छोड़ा। हाँ अच्छा जा इनके पापा बड़ा ही जा पापा इतनी बड़ी हवेली, हाँ इतनी बड़ी हवेली छोड़ के चली इनके झोपड़ी में जो इनका दादा तुलसी राम भटक किनारे बनवाए है ना उन्हीं में जा समझो जितना बड़ा तुम बुद्धिमान है। पंचम जी कहे हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब तू न हो अच्छा हो जा तू माया तो रे है नहीं मर गए। कितना दिन अरे मर गए 20 साल मरे को। माई बाप का प्यार का चीज होता काहे? ये नहीं माई बाप, अच्छा ये नहीं माई बाप के चरणों में गंगा, अच्छा जमुना, सरस्वती तीनों धाम है। ये नहीं माई बाबू के चरणों में हाँ गंगा जमुना सरस्वती तीनों धाम। हाँ अगर हमारे में रहता तू तो तीनों धाम देखे कुछ दिन बाद 6 धाम देखेगी। अबे मेरा बेटा इतना समझदार है और इसको समझो श्रवण कुमार है। श्रवण पंचम इनका श्रवण कुमार समझा, इनका बुजुर्ग 7 का अधरा समझा, इनका बुजुर्ग अधरी समझा। ठीक है जाके बोले हाँ श्रवण कुमार और क्या मैं क्या समझता हूँ? उनके बाबू बोल रहा है अबे वो पढ़ा लिखा बेवकूफ नहीं है। हम याद नहीं पढ़ा लिखा भैया छुट्टी है मतलब शिक्षित हाँ शिक्षित। लेकिन बाबू एक बात हम कहा क्या? जैसे भौजी के घर भगाएंगे है भैया हाँ मतलब जेल चली गई लो हाँ भैया भगाएंगे हाँ जब सीता जी से भाभी चली गई हाँ और लक्ष्मण जी से भाई चले गए हाँ ते हनुमान जी रह किया का करी बाबू जोड़ी जूता उता चप्पल दे रहा ला के ले जा। यहाँ सीता गई यहाँ जहाँ राम लक्ष्मण गए हैं वही तू जाए चाहता। घर में कुछ खाली करो, जो पैसा लिए थे पूरा पैसा दो और यहाँ से जाओ। तू चप्पल रखा हाँ उतारा सब उतारा सारा का बड़ा बड़ा जा सब जा जा बाबू नहीं बाबू ना बाबू नहीं बाबू हम जा बाबू पूरे उतार दे निचोड़ नहीं उतार पाओ बाबू पूरे उतार दे निचोड़ नहीं जा 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 बाबू नैनो दूनो के हाथ में नैनो दूनो के हाथ में नैनो दूनो मिला यहां देख ले हां ये हाथ में है दूनो मिला के हम कहा थे इतना गुस्सा लागे ए भाई भाग जा तुम लोग खा पियो का बाबू हाँ हम तोहरे पकड़ के बैठा रहा कहाँ बे? गोड़वा नहीं नहीं सुन वीरेंद्र बात जो साथ भगाए जो लकड़ी लगाए अगर मिल जा भगवान को 20 टूटा
जो पास लिया हुआ खेत है, जाओ पानी चढ़ा दो, जाओ जा रे ए वीरेंद्रमा राजेंद्रमा जाओ खेत में जाने दो, जाओ जाओ चाहता है बेटा बाबू है जिंदगी में तो मिल न पही भैया ना मिले आवाज से हम होल करो भैया हां के ज्यादा जन रहने तू चल घर पे बरसात में विंटर में हीरो काम करेंगे। घर रह देखा बेटा तो का कहूं ना भैया सत्यम रहा हो तो कमाई जा अब आज से कमाई बाबू जाएगी आप लोग बैठ जाओ ये लगे बोला हां तू लगे ढोला पूरा क्या होगा पूरा क्या होगा साइकिल मान ले हां गांव चौराहा गांव जा खरीद जाए करला अरे का खरीदी ही उसी का ना हां
सियाना सियाना क्या करेंगे सीना काम लाओ तो कमाएंगे काम लाओ। पापा वो सियाना अरे उसको खाने में खाना जाए तो पानी गिरी करेंगे पापा। ओ ऐसी कमाई नहीं चाहिए। मैं तू चल पहले नहा के खाना खा, आराम कर, उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है? चल बेटा आओ चल बेटा विनय कुमार हम लोग को भले मार गया है। विनय कुमार को जो कहेंगे विनय कुमार वही करेगा। आप लोग दोस्तों से शांति बना के रखेंगे तो खेल में मजा को मेरे बड़के भैया मुझे मार के घर से भगा दिए और मैं रास्ते से जा रहा था, रेल की पटरी पर देखा तो मेरी बहन बिमला बेहोश हालत में पड़ी थी। बाबूजी जब मैं देखा तो अपनी बहन को गोद में उठा लिया, अस्पताल ले गया। मेरे पास पैसे नहीं थे बाबूजी, गांव देश में पैसा मांग के डॉक्टर साहब को दिया। आज मेरी बहन ठीक हो गई है। मेरा दोस्त राजेंद्र आ जाता है तो मैं उससे कुछ बात करूंगा। क्या बात है भैया? क्या बात राजेंद्र है भैया भैया? ये बताओ मेरी बहन की तबीयत कैसी है? बहन की हालत इस समय ठीक है। ठीक है ना? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मिलना चाहते हो? बात ले आओ। ठीक है मैं जा रहा हूँ लिवा के मैं आता हूँ। कुछ बात करना बहन, ये बता तू अब तेरी तबीयत कैसी है बहन? मैं ठीक हो गया। ठीक है ना बहन? क्या बताऊं बहन, मैं आज बहुत मजबूर हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है। आज राखी का त्योहार है और बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है। तुझे देने के लिए मेरे पास बहन कुछ नहीं है बहन, कुछ नहीं है। क्या करें भैया? भैया भैया चिंता करने की कोई बात नहीं भैया। रक्षाबंधन का पर्व रक्षाबंधन का त्योहार है और हर बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है। भैया एक दोस्त होने का फर्ज मैं निभाऊंगा। चलो मैं आपको कुछ पैसा देता हूँ और आप बाजार चले जाइए। बहन के लिए ऐसी साड़ियाँ ले आओ और राखी ले आओ, मीठा ले आओ। ये तो बहन आपको कलाई में बांध देगी। राजेंद्र भैया मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा यार। मैं ऐसे हुआ भैया। मेरी मदद कर रहे हो आप। ठीक है भैया चलो हमारे घर। देखो राजेंद्र भैया मैं चल रहा हूँ मगर अपनी बहन को आपके सहारे छोड़ के जा रहा हूँ। कोई बात नहीं भैया। मैं जब तक बाजार से नहीं आता तब तक यहाँ से मत जाना कहीं। ठीक है कोई बात नहीं। चलो मुझे पैसा दे दो, मैं बाजार जाता हूँ। बहन तुम चिंता मत करना, मैं तेरे लिए मीठा राखी और साड़ी लेके आता हूँ।
जी आ जाएंगे मेरे भाई तो अच्छी बात है जी। अभी तो घर का काम होगा वो करना है। क्या रे बिमले? अरे पापा यार हाँ मैं, लेकिन एक बात ये बता रहे, क्या है? तुमको तो नशीली दवा सुखा के मैं रेलवे लाइन पे लगा दिया था, लेकिन तुम बच कैसे गई रे, ये मेरे नहीं समझ में आ रहा है। सब ऊपर वाले की कृपा है। अरे जब भगवान ही बचा ले तो मनुष्य क्या करेगा? मनुष्य क्या मार पाएगा किसी को? लेकिन सुनो बिमला, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? यहाँ पर क्यों आया? अरे तुझे लेने भी मजा यहाँ आया। और तेरा भैया भी ले तू मेरे साथ चलेगी कि नहीं चलेगी? मैं नहीं जाऊंगी। क्या? तुम्हारे साथ तो नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? नहीं, ये क्या लिया है? ये मैं थाने लिए मेरे भैया आते होंगे। आज रक्षाबंधन के त्योहार है, उनकी कलाई में राखी बांधना है। ये थाली लेकर बैठे मेरे भैया आते होंगे। ये थाली आपने भैया ये अपने भैया को राखी दी जाती है, संगल जवाब अरे सजी थाल राखी कपड़े आगे सजी थाल राखी कपड़े का कसाई सुबह कबीरे अरे न तू मेरा बाबू अरे पीने मेरा भाई जाने की बात कर रहे हो? अरे मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। सुन मेरी बात।
जेत बंद हो जाए बोलो भाई कौवक लगे बैठे ठंडा लगे भैया क्या हुआ? अरे वही कमीना बाबू रात में मुझे चाकू मार दिया भैया। क्या कहा? कंसराज हरामजादा तेरे पेट में चाकू मार दिया? हाँ भैया, भैया मेरे खून की कसम खाओ, इसका बदला तुम जरूर लोगे भैया, जरूर लोगे। बहन, तुम चिंता मत करो बहन, मैं तेरी सच्ची कसम खाता हूँ बहन, इस खून का तेरे इस खून का बदला उस कंसराज से जरूर चुकाऊंगा बहन, जरूर चुकाऊंगा। भैया मुझे कोई बुला रहा है। बहन, आज तू मुझे छोड़कर चली गई। अरे मैं कसम खाता हूँ, अरे कंसराज हरामजादे, आज आज हरामजादे तूने मेरी बहन को जिंदा मेरे घर में दफना दिया ना हरामजादे, जैसे उसके पेट में तू चाकू मारा हरामजादे। मैं कसम खाता हूँ अपने बहन की, अपनी इस बहन की खून की कसम खाता हूँ हरामजादे, जब तक इस खून का बदला, जब तक इस खून का बदला हरामजादे तुझसे नहीं चुका लेता, तब तक मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। आ रहा हूँ कंसराज, आ रहा हूँ कंसराज, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। आज से मैं अपना नाम बदल दूंगा हरामजादे, मैं जंगल भाग जाऊंगा। आज से मेरा नाम होगा हरामजादे शंकर सिंह टापू। आ रहा हूँ कंसराज, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ कंसराज। भैया जज्बात में आओ। हेलो 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 महकवा बब्बे बोलो राजेंद्र भैया। आज जज्बात में कंसराज के पास जा रहे हो। हाँ राजेंद्र, नहीं भैया, इस वक्त जाना मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादे को। इस वक्त जाना नहीं ठीक है भैया। पहले आप बहन को कफन दफन करो, उसके बाद मौका मिल पाने। ठीक कह रहे हो राजेंद्र भैया। अगर मैं इस समय जाता हूँ उसके पास तो हरामजादा मुझे भी जान से मार देगा, हाँ भैया, क्योंकि उसके पास हथियार है और मेरे पास कुछ नहीं है राजेंद्र भैया। चलो ले चलते हैं।
पुलिस ने बहुत मारा है, भागेगी तो नहीं। अब सवेर हो गया है। एक तो हथकड़ी साहब पता है ये कैसा है, कहो तेल डाल दे करिए क्या कर मेरा तो तुम तेल नहीं डाल सकते हो। अरे इतना मुस्लिम पकड़ा तो है ड्रोन कैमरा वाले ज्यादा अच्छा तेल डालने का मौका मिलता है। देखो मैं तुम्हें अपनी जमानत को तुम्हें रिहा कर रहा हूं। मुझे ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई किया है। मैं तुम्हें अपनी जमानत को छोड़ रहा हूं और यहां से जाने के बाद सीधा अपने घर जाना और अपने किए हुए गलती का माफी मांगना और अपने पास से गलती का माफी मांग लेना और घर में रहना और कहीं जाना नहीं। ठीक है सर, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगी। आपके कहने के अनुसार मैं ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी। ठीक है जाते जाते अपना नाम तो बता दी जाओ ताकि तुम्हें जरूरत पर तुम्हें बुला लिया जाएगा। सर, आप मेरे नाम से वाकिफ होना चाहते हैं? यदि आप मेरे नाम से वाकिफ होना चाहते हैं तो आप मेरा नाम सुन लीजिए कि मेरा नाम बिजली रानी है। आखिर बात क्या है जो कि आप मेरा नाम नहीं सुनते? मगर क्यों गए? कोई बात नहीं है तुम जा सकती हो तुम जा सकती हो। अच्छी बात है सर। गुस्ताखी माफ कर देना सर। नमस्ते। नमस्ते। चौकीदार सर ये अपना नाम बिजली बता रही है हाँ सर, और मेरी बहन का भी नाम बिजली है। सर यही बात तो मैं भी नहीं समझ पाया कि बिजली के नाम सुनते ही आप कि आपके हाथ से डायरी गिर गई और आप चौंक गए सर, यही बात कारण मैं भी नहीं समझ पाया। हाँ चौकीदार लेकिन सर इसकी सूरत हाँ, मेरी बहन बिजली से मिलती है, कहीं मेरी बहन बिजली तो नहीं हो सकती है। नहीं सर, इसलिए कि कोई जरूरी नहीं कि आपकी बहन बिजली ही हो, इसलिए 7 प्रकार के इंसान होते हैं। हो सकता है शक्ल मिल रही हो, नाम नहीं मिल रहा हो, इससे आपकी बहन नहीं हो सकती सर। ठीक कह रहे हो। हाँ ये तो हमें बहुत से लोग मिलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ सर, ठीक है चौकीदार हाँ सर, थाने का देख करना हाँ और मैं हल्के नंबर 3 में जा रहा हूँ। हाँ सर, वहाँ थोड़ा लफड़ा हो गया है, मैं वहाँ से जा रहा हूँ और यहाँ से देख करना। ठीक सर, जाइए। सर ने हमें अपनी जमानत के तौर पर छोड़ दिए और मुझसे बोले कि जा तू यहाँ से चली जा, और जब मैं तुझे याद करूंगा तो तुम मुझसे आके मुलाकात जरूर कर लेना। बोलो कि अपने घर वालों से जाके माफी मांगो, अपने किए हुए पर पश्चाताप करो। पर मैं तो ये सोच रही हूँ कि हमने कोई ऐसी गलती तो की नहीं है जो कि अपने घर वालों से जाके माफी मांगो और पश्चाताप करो। और मेरा सोचना यह है, भारत के वही चढ़ाई थे दोनों साझा मेरा सोचना यह है कि अब उस घर में लौट करके मैं क्या करने जाऊं। अरे जब अपना इस दुनिया
में कोई रह ही नहीं गया, तो क्या करूंगी ऐसे घर में लौट करके जाके? माँ तो अपना सब कुछ खो बैठी, अब उस घर में जाना मुनासिब नहीं समझ रही हूँ। ये जिंदगी से अच्छा तो रही है कि मर जाना ठीक है, पर ऐसे जिंदगी लेके जीना बेकार है। सामने दरिया दिखाई पड़ रही है, ऐसा दरिया में डूब करके अपनी जान दे दूंगी, ये सबसे अच्छा है। पर ऐसी जिंदगी लेके इस दुनिया में जीना अच्छा नहीं है। मैं भी तुम्हारी गोद में सोना चाहती हूँ माँ। अब क्या करूंगी इस दुनिया में जिंदा रह करके? एक जिंदगी से अच्छा तो मर जाना ही ठीक है। माँ, ज्यादा कुछ ना बोल करके मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें भी अपनी गोद में माँ आप स्थगित कर लो माँ, ये सबसे अच्छा है। मैं भी तेरे पास आऊंगा। परमात्मा, यह मुझे मालिक मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो मेरी भाभी है। भाभी, भाभी, अरे मैं तो सोचा कोई दूसरी लड़की होगी जो कि मजबूरी पे नदियों में कूदकर अपनी जान देना चाहती है। मैं तो जंगल से आ रहा था, देखा कि बचा लूं। अरे तुम भाभी आखिर कहाँ से पड़ गई?